जब आकाश आनंद बड़े आक्रामक तेवर में नजर आ रहे थे। जो राजनीति के पंडित थे वो कह रहे थे कि यही एक व्यक्ति है जो बसपा को दोबारा खड़ा कर सकता है। आकाश आनंद जिस तरह से भाषण दे रहे थे, जिस तरह से आकाश आनंद लगातार टीवी इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे थे जगह जगह, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं है, ना उनकी शैली है। क्या वो जनता से इतना कनेक्ट हो रहे हैं जितना बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता? बीएसपी सुप्रीमो मायावती का क्या उस जेनजी ने शासन देखा है? क्या वो जो आज का युवा है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासन के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में इतना जानता है? कि वोट लगातार उनका घटता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट उत्तर प्रदेश मिला था। 9.5% वोट लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली। आकाश आनंद को 2 बार ऐसी सजा दी गई कि वो जो है सीधे तौर पर उसको सजा कह ले, सीख कह ले। आकाश आनंद इस वक्त पोस्टर से हटे हटे नजर आ रहे। कोई बीएसपी को खामोश कर रहा है जब आकाश आनंद बड़े आक्रामक तेवर में नजर आ रहे थे। माना जा रहा था, जो राजनीति के पंडित थे वो कह रहे थे कि यही एक व्यक्ति है जो बसपा को दोबारा खड़ा कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि उनकी जो उस वक्त शैली नजर आ रही थी वो काफी आक्रामक थी। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि आकाश आनंद को साइड करने के पीछे एक दबाव है, उनको शांत कराया जा रहा है, एक प्रेशर दिया जा रहा है। बसपा पर ये आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी ने। देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि आरोप लगाती रहती है, चाहे बसपा हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। आकाश आनंद जिस तरह से भाषण दे रहे थे, जिस तरह से आकाश आनंद लगातार टीवी इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे थे जगह जगह, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं है, ना उनकी शैली है। मैंने वही कहा कि आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो की शैली से हटते हुए नजर आ रहे थे, ये ही बात उनको पसंद नहीं आई। अब आकाश आनंद भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है वो? अपनी पार्टी का काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो जनता से इतना कनेक्ट हो रहे हैं जितना बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अब समय बदल गया। 2007 में जब सरकार बनी थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, 206 सीटें आई थी बीएसपी की। उसके बाद आज अगर देखा जाए तो 18 साल का समय बीत चुका है, यानी कि लगभग 2 दशक का समय बीत चुका है। 2 दशक में बहुत से नए वोटर्स जुड़ चुके हैं, या कह सकते हैं आज जेनजी का ज़माना है, नए युवकों का ज़माना है जो इंटरनेट मीडिया पे अपनी बात मुखरता से रखता है। पहले उसको कोई ऐसा माध्यम नहीं मिलता था, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहां वो अपनी बात रख सके। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का क्या उस जेनजी ने शासन देखा है? क्या वो जो आज का युवा है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासन के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में इतना जानता है? नहीं जानता है। जब कोई नहीं जानता तो कनेक्ट कैसे होगा? आज अखिलेश यादव दिन में 5 ट्वीट कर देते हैं, 4 ट्वीट कर देते हैं। उधर से योगी आदित्यनाथ लगातार ट्वीट करते हैं, बीजेपी ट्वीट करती है, समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है। बीएसपी की तरफ से कितने ट्वीट किए जाते हैं? इकलौती बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो ट्वीट करती हैं वो 7-8 दिन में एक बार होता है, उसी को आकाश आनंद रीट्वीट करते हैं। तो ऐसे में क्या आज के युवाओं से कनेक्ट हो पा रहे हैं नेता? अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनको वोट कैसे मिलेगा? देखिए, वोट लगातार उनका घटता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट उत्तर प्रदेश मिला था। 9.5% वोट लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली। तो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो यही नजर आ रहा है कि बीएसपी अब वोटर से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, जब वोटर्स की उम्मीदों पर खरी नहीं हो पाएगी कोई पार्टी तो लाजमी बात है कि उसकी वोटों का बिखराव होगा। लेकिन जब वोटों का बिखराव होता है तो आक्रामक तेवर देखने को मिलते बसपा सुप्रीमो के। वो अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर काफी हमलावर नजर आती हैं। तो सबसे पहले बसपा को जरूरत है कि वो अपने वोटर्स की जो जरूरतें हैं, जो वो चाह रहे हैं, उसको समझे और पूरा करें। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक में बड़ी स्तर पर सेंधमारी की, और यह बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता है। संविधान का जो मुद्दा चला गया तभी समाजवादी पार्टी की 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं, 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए का नारे में ही डी से दलित का वो जो है उद्घोष करते हैं और ये कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती देखें तो उनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है, और ये बात उनको अच्छे से पता है। लेकिन आज के समय की जो मांग है, जिस राजनीति की मांग है, वो राजनीति अगर वो नहीं करेंगी तो फिर बीएसपी का 2027 में आना या कुछ सीटें जीतना ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को खुद कनेक्ट करना होगा जनता से। देखिए, कोई भी पार्टी हो, अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो समाजवादी पार्टी को जितवा सकता है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी लगातार लोगों से कनेक्ट
कनेक्ट करते हैं, कोई दूसरा नेता नहीं जो भी राहुल गांधी की जगह लोगों से कनेक्ट कर सके। इसी तरह बीजेपी में कुछ चेहरे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, यही चेहरे लोगों से इस वक्त कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये पोस्टर बॉयज हैं। इसी तरह बीएसपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनके अलावा बीएसपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आकाश आनंद ने कोशिश की थी, लेकिन आकाश आनंद को 2 बार ऐसी सजा दी गई कि वो जो है सीधे तौर पर उसको सजा कह ले, सीख कह ले, आकाश आनंद इस वक्त पोस्टर से हटे हटे नजर आ रहे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती में ही वो ताकत है। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कनेक्ट नहीं करेंगी लोगों से, आज की राजनीति के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो 2027 में बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। जो उनका पहले का परफॉर्मेंस रहा है 2007 के बाद का, वैसे ही कुछ 2027 में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मौजूदा वक्त में बसपा जिस तरह से शांत है, 2026 बहुत नजदीक है। सबसे पहले समझने वाली चीज यह है कि 26 नजदीक है, 27 में चुनाव है, समय वक्त बहुत कम बचा है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी राजनीति को चरम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं, हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। वो चाहे मौजूदा वक्त में शीतकालीन सत्र हो, तमाम मुद्दों पर बात करी जा रही है, लेकिन बसपा फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई भी बड़ा मुद्दा हो जाए, बसपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि जो बसपा सुप्रीमो ने दावा किया था कि 27 में सरकार बनाएंगी और लौटेंगी, तो ऐसे में ये राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चुनाव से ठीक पहले अगर बसपा सुप्रीमो आएंगी और आकर तमाम मुद्दों को उठाएंगी तो काफी मुश्किल होगा उनका एक बार फिर से सत्ता में लौट पाना। इसलिए जरूरत है कि सक्रिय हो जाए, जमीनी स्तर पर काम करे बसपा और उनके कार्यकर्ता। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।